हमारी कुरान शरीफ की आयतों को यहाँ पर जलाएंगी, क्या होगा? तो कुछ जंगल वालों ने दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में दो समुदाय के बीच हिंसा हुई है। हिंसा की वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात कहना चाहता हूं और बहुत अफसोस के साथ ये बात मैं कह रहा हूं कि जिस बादशाह को 350 साल पहले इसी मिट्टी के अंदर सुपुर्द खाक कर दिया गया, उसके नाम पर पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में राजनीति की गई और बड़े बड़े नेताओं ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। यहां तक इस वक्त महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में चिल्ला चिल्लाकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को टारगेट किया और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम को लेकर हिंदू भाइयों के दिल में, दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत बढ़ा गया। कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे, फिर से वो बयानबाजी किए जा रहे थे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ कर फेंक दी जाए। इस मांग को लेकर महाराष्ट्र के कई जगहों पर बजरंग दल, आरएसएस जैसे कई संगठन के लोगों ने विवाद किया, प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में बजरंग दल ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पुतले को आग लगाया, ये कहते हुए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। इस बीच ये दावा किया जा रहा है दोस्तों कि जिस कपड़े से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के पुतले को बनाया गया था, उस कपड़े पर कुरान की आयत लिखी गई थी। ये बात जैसे मुसलमानों तक पहुंची कि उनके कुरान की आयत को आग लगाया जा रहा है, लात मारा जा रहा है, तब मुसलमान सड़कों पर आ उतरे और उसका विरोध करने लगे। विरोध करने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। दोस्तों, आप वजह जान लीजिए। वजह कहीं से भी ये नहीं है कि मुसलमान सड़कों पर इसलिए उतरे कि ये नफती लोग या आरएसएस बजरंग दल के लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं। वजह ये नहीं है। वजह यह है कि मुसलमानों को यह मालूम पड़ा कि कुरान की आयत लिखी गई थी उस कपड़े पर, जिस कपड़े को आग लगाया गया और लात मारा गया। जिसके बाद मुसलमान सड़कों पर उतरे और उस चीज का सिर्फ विरोध किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और यहां हमारे कुरान की आयत को जलाया गया है। अब इस मामले को गिद्ध मीडिया और नफती लोग ऐसा बनाकर दिखा रहे हैं कि मुसलमानों ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के ये पूरा विवाद किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफसोस की बात है दोस्तों कि जिस बादशाह को 350 साल पहले इस देश की मिट्टी में सुपुर्द खाक किया गया, उनके नाम पर यह पूरा बवाल काटा गया, उनके कब्र को उखाड़ कर फेंक देने की बात कही जा रही है। और लगातार ये बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी जैसे संगठन के लोग भारी विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। यही हुआ है दोस्तों। इन नफतियों ने जो मामला क्रिएट किया वो आपके सामने है। तस्वीरों देखिए, तस्वीर में जो वीडियो दिखाई दे रही है, जिस कपड़े से पुतला बनाया गया, दावा यह किया जा रहा है कि इस कपड़े पर कुरान की आयत लिखी हुई है और जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है दोस्तों। इस तरह से देश भर में एक नाम को लेकर नफरतें फैलाई गई। इस बीच एक फिल्म भी आई जिसका नाम छावा है। उस फिल्म के जरिए भी जितना ज्यादा हो सका मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों के दिमाग में जहर बढ़ा गया और आज जिसका नतीजा ये हुआ है कि दो समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। और जो लोग नफती इस जहर को बोने वाले हैं, इस साजिश को रचने वाले हैं, उन लोगों का भी कोई पता नहीं, वो अब चले गए होंगे सेफ जोन में। बहुत सारे एक्स यूजर ने इस दावे के साथ इस वीडियो को शेयर किया है कि इस वीडियो में जो तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, वो बजरंग दल के लोग हैं। जो पुतला जलाया जा रहा है वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जलाया जा रहा है, लेकिन जिस कपड़े को पुतला बनाया गया है उस कपड़े में कुरान की आयत लिखी हुई है। ये दावा करते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और वजह यही बताई जा रही है कि अगर इस कपड़े में कुरान की आयत नहीं लिखी गई होती तो कोई मुसलमान इस बात का विरोध नहीं करता कि ये नफती लोग क्या कर रहे हैं, किस मांग को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं। किसी मुसलमान को कोई मतलब नहीं होती ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ कर फेंक दे या जो भी करे, उस बात से आम मुसलमान को क्या लेना है इस देश के। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर ये दावा सही है, अगर कुरान की आयत लिखी हुई कपड़े से पुतला बनाया गया, तो फिर प्रशासन के लोग मुखदर्शक बने हुए कैसे रह गए और कैसे इन लोगों को मनमाना करने दिया। तस्वीरें आपके सामने है, जिस तरह से माहौल खराब किया गया है महाराष्ट्र का। बहुत सारे अफवाहें फैलाए गए, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी नागपुर महल इलाके का जो माहौल है वो पूरी तरह से काबू में है, शांति अवस्था में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने सुनियोजित तरीके से ये पूरे मामले को अंजाम दिया है, क्या प्रशासन उन लोगों तक पहुंच पाएगी या प्रशासन का डंडा और कानून के लंबे हाथ
सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच पाएंगे जिन लोगों ने अपने कुरान के लिए सड़कों पर आना मुनासिब समझा। इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगातार इस मामले पर अपडेट देता रहूंगा। आप न्यूज़ पोस्ट लाइव को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें।